सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति चारों कुमार जब कथा सुनाने लगे तो सनत कुमारों की जिह्वा से निकली श्लोक वाणी से ऐसी लीला करने लगे। आहा भक्ति महारानी उसी कथा के मध्य ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट भई अकेली नहीं, साथ में ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज आपने सबको बैठने को स्थान दिया, लेकिन हम कहां बैठे? नारद जी बोले, देवी आपके लिए और तो कोई जगह बची नहीं, एक काम करो, कथा में जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं जाओ तुम उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। महाराज जी कथा सुनने का एक ये भी लाभ है, क्या सामने बैठकर जब हम कथा सुनते हैं और कथा व्यास जब भगवान का कीर्तन करते हैं ना तो भक्ति महारानी कीर्तन में प्रकट हो जाती है। और जब प्रकट होती तो उन्होंने पूछा था कि कहां बैठे? तो नारद जी ने कहा था जितने श्रोता हैं उनके हृदय में बैठो। तो भैया जो भी भगवान की कथा में बैठता है भक्ति महारानी उनके हृदय में बैठ जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। तो बताओ तुम क्या अपने हृदय में भक्ति महारानी को बैठाना चाहते हो? बोलो हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो, बैठाना चाहते हो? तो एक काम करो, अगर आपको अपने हृदय में भक्ति को बैठाना है ना तो आपको कथा में बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। और केवल आप नहीं, अपने बच्चों को भी, परिवारजनों को भी। लोग कहते हैं महाराज भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे का समय है, बुढ़ापे के समय करनी चाहिए, ठटरी के बरे। अरे भाई बुढ़ापे में कहेंगे सीताराम कहो तो आम सुनाई देगा, माला देंगे शरीर कपेगा। भगवान की भक्ति बुढ़ापे की नहीं है, भगवान की भक्ति तो बचपन में ही ध्रुव और प्रहलाद के समान अवस्था में करनी चाहिए। अपने बेटा बेटी को भगवान की कथा जरूर सुनानी चाहिए। बालक और बालिका भारत का भविष्य है और ये जब तुम्हारे साथ आकर भगवान की कथा सुनेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और संस्कारी बने रहेंगे। और हमारे बालक और बालिका को फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा देना, तुम्हारे बच्चे किसी भी मजहबियों के चक्कर में आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए भारत के लोगों से हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों तुम्हें अपनी बेटी को अथवा अपने बेटा को किसी मजहबी और प्लांटेड व्यक्ति के चंगुल से बचाना है। अपने बच्चों को रामायण और भागवत की शिक्षा दो ताकि तुम्हारे बच्चे बब्बर हिंदू शेर बन पावे। बालकों के मस्तकों पर तिलक लगवाओ, इनको मंदिर ले जाओ। तुम लोग सबसे बड़ी भूल करते। आज हम एक जगह पत्रकार के साथ बैठे थे न्यूज में, तो वो बोले ये चमत्कार क्या है? हमने कहा हमारे पास चमत्कार नहीं, बालाजी की कृपा से वो जो सिद्धियां हैं वो तो गुरु जी की सिद्धि है। बोले सिद्धि क्या होती है? हमने कहा तुम हिंदू हो? बोले हाँ है। हमने
कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा अष्ट सिद्धि नौ निधि की चौपाई पढ़ते हो? बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा तुम उसका अर्थ जानते हो? बोले वो नहीं जानते। हमने कहा इसीलिए तो तुम आधे हिंदू हो। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमें सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है। दूसरे मजहब के लोगों को, बच्चों को, बेटियों को बचपन से ही पढ़ाया जाने लगता है उसके धर्म के बारे में। हम लोग अपने धर्म के लिए नहीं पढ़ाते